हम पीछे हमने मैट्रिसेस को हमने उसको सीखा, फिर उसको थोड़ा आगे की 0.2 में प्लस किस तरह से है, सब्ट्रैक्शन किस तरह। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अहमद कुरैशी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। बच्चों, आज की जो लेक्चर हमारा मैथ का है उसमें हम लोगों ने सीखना है कि 2.1 का जो हमारा 6 पार्ट है वो हम लोगों ने किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, 9th क्लास की हम लोग मैथ को स्टडी कर रहे हैं अभी, और आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखना है कि जो हमारा 6 पार्ट है इसके जो 3 पार्ट्स हैं हम लोग ये किस तरीके से परफॉर्म कर, यानी किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने ये चीज़ें सीखनी है। तो बच्चों, हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि इस टॉपिक में ये जो क्वेश्चन है ये होता किस तरीके से है, इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, और उसके अलावा इसमें से MCQs बन सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन ही खाली आता है। MCQs अगर बन सकता है तो किस तरह का बनेगा, और इसके अलावा हम देखेंगे पेपर में आता है तो हमने किस तरीके से परफेक्ट तरीके से सॉल्व करना है कि मैक्सिमम नंबर जो हमें एग्जामिनर से हम उससे ले सकें। तो बच्चों, वीडियो को लास्ट से देखिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे आप लोग ये चीज़ देखें कि हमें क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। बच्चों, मैं क्वेश्चन यहाँ से पढ़ता हूँ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिक्यूरिंग डेसिमल एज अ रेशनल नंबर p/q। ठीक है, रिक्यूरिंग डेसिमल है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है क्वेश्चन में, रिक्यूरिंग। पहले मैं थोड़ा सा क्वेश्चन समझाता हूँ। रिक्यूरिंग डेसिमल, देखो डेसिमल उसमें कहते हैं जिसमें पॉइंट आया वो, और रिक्यूरिंग मीन यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक डिवाइड है ना, यानी कि एक मेरे पास वैल्यू है, एक डेसिमल है यानी कि पॉइंट है, और उसमें एक वैल्यू है वो बार बार रिपीट हो रही है, जैसे 33333 4.444444। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो मैं इसको क्या कहूँगा बेटा, इन दोनों डेसिमल्स में क्या कहूँगा रिक्यूरिंग डेसिमल्स। रिक्यूरिंग का मतलब होता है रिक्यूर होना, यानी कि बार बार रिपीट होना। डेसिमल मीन पॉइंट वाली वैल्यू, यानी कि ऐसी पॉइंट वाली वैल्यू जिसमें जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ हैं वो बार बार रिपीट हो रही हूँ, उसको हम कहते हैं, वो क्या है बच्चों, रिक्यूरिंग डेसिमल है। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जितना सिंपल है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं अगर ये कहूँगा कि 2.1 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आता है बाकायदा तौर पर, वो बच्चों यही आता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस को इतने पेपर में नहीं देखा जाता, लेकिन ये वाहिद क्वेश्चन है जो पेपर में, यानी कि मैक्सिमम पेपर्स ऐसे होते हैं जिसमें ये क्वेश्चन लाजमी पाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन के ना तीनों क्वेश्चंस के थोड़े 1 2 3 स्टेप्स हैं, आप लोगों ने वो स्टेप्स याद रखने हैं। स्टेप्स याद रहेंगे प्रैक्टिस से। ठीक है, मैं भी यहाँ पे बता देता हूँ, उसके बाद आप लोगों ने वो स्टेप्स याद रखने हैं। ठीक है, तो बच्चों हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। हम लोग देखेंगे कि अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या याद रखना है। आपने 0.5 है ना, क्या मेरे पास 0.5। अब आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है कि इस सबसे पहले हम ये देखेंगे जो भी वैल्यू है उसका पॉइंट ख़त्म करें तो क्या आएगा। क्या देखेंगे बच्चों, हम लोग ये देखेंगे हमारे पास जो भी वैल्यू है अगर हम उस वैल्यू का पॉइंट ख़त्म करें तो क्या आएगा। देखो पॉइंट किस तरह ख़त्म करते हैं, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पॉइंट किस तरीके से ख़त्म किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, पॉइंट इस तरह से ख़त्म किया जाता है, जो भी वैल्यू है, देखो 0.5 है ना, 0.5 है, हम लोग ये देखेंगे 0.5 है ना, 5 लिख लिया नीचे। अब देखो कि पॉइंट के नीचे क्या आएगा, 1, पॉइंट के नीचे 1, आगे जितनी रकमें हैं उतने 0, तो पॉइंट के बाद कितनी रकमें हैं, एक रकम, तो एक 0 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये तो हो गया इसका पॉइंट ख़त्म, यानी कि इसको पॉइंट ख़त्म करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आती है। अगर मैं लिखूँ फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू, ये, अब मैं कहूँ इसका पॉइंट ख़त्म करूँ, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखी है, तो आप क्या करोगे, 4 7 8 3 जो एक्स्ट्रा जीरोज़ हैं इस साइड पे या उस साइड पे हम उनको छोड़ देंगे। क्या होगा, पॉइंट के नीचे बच्चों क्या आएगा, मैंने क्या कहा पॉइंट खत्म करते हैं तो क्या होता है, पॉइंट के नीचे आता है 1, आगे जितनी वैल्यूज़ उतने 0 आ जाते हैं उतने। तो इसका पॉइंट खत्म करके हमें नीचे क्या मिला, 10,000। हमारा ये क्वेश्चन नहीं था, हमारा ये क्वेश्चन था। तो यानी कि 0.5 का जब हमने पॉइंट खत्म किया तो हमारे पास क्या आया बच्चों, 10 आया। क्या आया, 10। ये पहला स्टेप है। अब ये जो स्टेप हो गया, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हम लोग ये चीज़ देख ली, इसको फिलहाल साइड पे कर दो। अब क्वेश्चन हमने स्टार्ट करना है। जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो बच्चों हम सबसे पहले इसको कर लें, जो भी हमारे पास वैल्यू है उसको हमने लेट कर लेना है एक्स के इक्वल। क्या कर लेना है, एक्स के इक्वल से लेट कर लिया। लेट करने के बाद इसको हमने कह देना इक्वेशन नंबर 1। क्या कहते हैं, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन इस तरीके से होंगे। ठीक है, स्टेप्स याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हमने क्या कहती है, इक्वेशन 1। अब अगली दफ़ा क्या करेंगे, अगले नंबर पे हम ये करेंगे कि बच्चों जो भी वैल्यू आती है पॉइंट ख़त्म करके, इसके नीचे जो भी इस क्वेश्चन का पॉइंट ख़त्म करके वैल्यू आती है उसको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करा देना है। कैसे, 10 आ रहा है ना, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड, जस्ट लाइक 10 मल्टीप्लाई होगा एक्स से और द 10 मल्टीप्लाई होगा 0.5 से। हाँ तो बच्चों हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बात बताई, मैंने आपको एक बात बताई कि यहाँ पे हमने कर लिया
अब ये जो पहली इक्वेशन हमने बनाई, अब बच्चों इस रकम का जो भी पॉइंट ख़त्म करके जो आंसर आ रहा है, जो भी इसके बाय के नीचे आ रहा है, उसको हमने करना दोनों साइड में मल्टीप्लाई कराने हैं। अब जब देखो 10 को x से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बनेगा 10x, और 10 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई कराओगे, करा लेते हैं, देखो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 10 मल्टीप्लाई बाय 0. तो बच्चों मेरे पास क्या आता है 5 आता है। क्या आता है 5। अब यहाँ पे तीसरा स्टेप है, क्या जो भी हमारे पास ये आंसर है इसको हमने क्या कहते हैं दूसरी इक्वेशन, क्या कहते हैं दूसरी इक्वेशन। ये पहली इक्वेशन, दूसरी दो इक्वेशन बना ली, दरमियान में हमने मल्टीप्लाई करा दिया। अब क्या करना है, अब आपने करना है ये जो दो इक्वेशंस बनी हैं इनको आपस में माइनस कर देना है। ये तीनों क्वेश्चन से बच्चों यही स्टेप्स हो रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास लास्ट में एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे माइनस करेंगे, हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, यानी कि माइनस माइनस डाल के जी इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अब देखो दो इक्वेशंस को माइनस करना है ना, तो इसका मतलब है बराबर की इस साइड वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से माइनस होगी और इस साइड वाली वैल्यू इस वाली से माइनस होगी। कैसे, इस साइड क्या 10x माइनस 10x माइनस क्या है इस साइड पे x, तो ये वाली साइड होगी माइनस। अब देखो बराबर डालो, अब इस साइड क्या है 5 और इसकी साइड क्या है 0.5, इनको माइनस 10x में से 1x क्या बचो, क्या बचेगा 9x, और इधर 5 में से 0.5 निकालो, 5 माइनस 0.5 क्या आएगा मेरे पास 4 पॉइंट, क्या आएगा बच्चों 4.5। यहाँ पे x एज इट इज रहेगा 4.5 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। इसको अब क्या नाम है आप, ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों x का आंसर आ गया। क्या आ गया x का, इसको आप मज़ीद सोल्व करो तो 4.5 डिवाइडेड बाई 9, तो मेरे पास बचता है 0.5। क्या बनता है मज़ीद इसको मैं सोल्व करूँ तो x बराबर आता है 0.5 के, किसके 0.5 के। ये मेरे पास इसका लास्ट में आंसर आता है। तो ये बच्चों मेरा हो गया पहला पार्ट। अब मैं चलता हूँ उसके सेकंड पार्ट की तरफ। काफ़ी ईजी है, आपने कुछ भी नहीं करना है इसके, बस आपने स्टेप्स याद रखने हैं। क्या स्टेप्स हैं बच्चों, मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ। पहला स्टेप हमारे पास क्या है, लेट करना है किसके x के इक्वल। सेकंड नंबर पे हमारे पास स्टेप क्या है, पॉइंट को हमने क्या करना है, पॉइंट ख़त्म करके मल्टीप्लाई कराना है। क्या कराना है, क्या कराना है मल्टीप्लाई। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको कह देना है इक्वेशन 1, पॉइंट खत्म करके मल्टीप्लाई कराना है। उसके बाद पॉइंट खत्म करके हमने मल्टीप्लाई करा दिया, मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यू। उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको क्या कहेंगे इक्वेशन 2। फिर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को आपस में माइनस करा दें, तो ये हमारे पास x की क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। समझ आई बच्चों, बहुत इजी, बहुत सिंपल, बहुत मज़े के स्टेप्स हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो हमारा है 0.13। क्या है बच्चों 0.13। देखो मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेट के इक्वल में थोड़ा सा तेज़ करता हूँ। 0.13 नेक्स्ट आ गया लेट के इक्वल, यानी कि लेट कर लिया हमने इसको। लेट करेंगे किसको, x बराबर आ जाएगा 0.13। अब मैंने कर दिया। अब दूसरे नंबर मैंने क्या कहा, इसका पॉइंट खत्म करो 0.13 का, क्या आएगा इसके नीचे 13 के नीचे क्या आ जाएगा 100। देखो पॉइंट के नीचे 1 और आगे 2 रकम में 2 0 100 आ रहा है। आप क्या करेंगे 100 को मल्टीप्लाई कराएंगे, x से भी लिखूंगा ना बल्कि पहले मल्टीप्लाइंग बाय, पीछे हमने 10 से क्यों किया था, क्योंकि मल्टीप्लाई पॉइंट खत्म करके 10 आता था, बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। 100 मल्टीप्लाई बाई x, 100 मल्टीप्लाई बाई 0.13, तो ये आ जाएगा 100x। इसको हमने क्या कहना है बच्चों इक्वेशन 1, और ये 100 को अगर मैं 0.13 से मल्टीप्लाई कराऊँ, मल्टीप्लाई बाई 0.13, तो मेरे पास बच्चों आएगा 13। क्या आ जाएगा 13। अब यहाँ पे मैं सोच क्या कह लूँगा इक्वेशन नंबर 2। देखो मैंने स्टेप्स के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 कहने के बाद अब क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग या माइनस ऐसे ऐसे लिख लेते हैं, माइनसिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। 100x में से क्या होगा बच्चों, माइनस होगा 1x, और बराबर डालेंगे, फिर 13 में से क्या माइनस होगा 0.13, ये रह जाएगा 99x, ये रह जाएगा 13 माइनस 0.13, 13 माइनस 0.13, ये बच्चों मेरे पास बनता है 12.87। ये बहुत करीब है 13 की, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इसको मैं 13 कह सकता हूँ, तो हम इसको 13 ही कह लेंगे। और x ये ऐसे ही रहेगा, x की वैल्यू निकालनी है तो 13 बाई ये 99 बन जाएगा। ये मेरे पास बच्चों क्या आ जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
नेक्स्ट पार्ट बच्चों मेरा इसका क्या है 0.67, क्या है 0 पॉइंट, ठीक है 0.67 इसका नेक्स्ट पार्ट है। अब देखो सबसे पहले स्टेप क्या करना है, लेट करना है इसको, x बराबर आ गया 0.67 के, ठीक है। अब क्या करना है, पॉइंट खत्म करेंगे तो इसका भी बच्चों क्या आएगा 100 आएगा, डायरेक्ट में मल्टीप्लाई कराता हूँ 100 मल्टीप्लाई बाई x और 100 मल्टीप्लाई बाई 0.67, ये आ जाएगा 100x मल्टीप्लाई होकर ये बचेगा 67, मल्टीप्लाई करा के देख लें आप, ठीक है। इसको हमने क्या कहना है बच्चों इक्वेशन 1, इसको हमने कहना है इक्वेशन नंबर 2। ये सारे स्टेप्स मुकम्मल हो गए। आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो 100x देखो इस साइड वाली इस साइड से माइनस होगी, इस साइड वाली इक्वेशन की इस साइड वाली से माइनस होगी, तो 100x, चलिए इसको मैं ग्रीन से कर लेता हूँ ज़रा सही नज़र आ जाएगा। 100x माइनस x बराबर आ गया ये वाला, अब क्या होगा 67 माइनस 0.67, 100x में क्या बचेगा 99x। अब यहाँ पे देखो माइनस करो 67 माइनस 0.6, तो बच्चों यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू बनती है ना वो अप्रॉक्सीमेटली क्या बनती है 67 ही बनती है, क्या बनती है 60, क्योंकि वो बहुत करीब करीब है 67 की, तो 67 ही कहेंगे इसको। अब यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए अब क्या होगा 99 तक क्या हो रहा है मल्टीप्लाई 67 की तरह क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास इस वाले एक्स की भी वैल्यू ये 67/99 आंसर आ जाएगा। बच्चों काफ़ी सिंपल किस्म के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर फिर भी और जितने सिंपल हैं उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आपने ये स्टेप्स दिमाग में रखने हैं, इनको नहीं भूलना, बस आप ये स्टेप्स रहेंगे डिवाइड। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी पाए जाते हैं क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपने सबसे पहले क्या करना है सोल्यूशन लिखना है, ऊपर सोल्यूशन लिखने के बाद इस तरीके से प्रॉपर इसी बेसिस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, तो आप एग्जामिनर 1 नंबर भी काट नहीं सकता इंशाल्लाह। और अगर वीडियो आप क्वेश्चन आपको अगर समझ आ गया तो बच्चों काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी साथ प्रेस कीजिएगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, अल्लाह हाफ़िज़।